हेलो, गुड इवनिंग क्लास, सुस्वागतम, सत श्री अकाल। आज के इस एपिसोड में आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे थंबनेल में, यूपी पुलिस एआरओ आरओ की परीक्षा है, तो ये विशेष स्लाइड है और जिसमें हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगरों के नाम, नगरों के उपनाम। तो आज की जो क्लास है अपनी बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है। परीक्षा की नाक में दम करेंगे हम, सही है? तो सभी ध्यान से सुने और अच्छी अच्छी बातें मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, ध्यान से सुने। उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगरों के उपनाम, जैसा कि आप देखो, रामनगर, राम जन्मभूमि, रामचरितमानस और जन्मभूमि। तो अगर पूछ ले कि बताओ भाई जन्मभूमि किसे कहा जाता है, किसको जाना जाता है इसके नाम से, तो रामनगर, राम जन्मभूमि। जैसा कि आपने देखा होगा अभी उत्सव चल रहा था, भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा वगैरह भी हुई थी, तो उसी से संबंधित याद रखोगे यहाँ पे अयोध्या। याद रखोगे भाई अयोध्या। तो पहला क्वेश्चन आ सकता है कि रामचरितमानस की जन्मभूमि किसे कहा जाता है, तो आप याद रखोगे अयोध्या। अगला है, सभी जानते होंगे, चरमनगर, जहां पे चमड़ा बनता है उत्तर प्रदेश में। उद्योग नगर, पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, और इसका सही उत्तर है कानपुर। तो चरम नगर, उद्योग नगर, पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर याद रखोगे, ये कहा जाता है कानपुर को। वहीं आप याद रख सकते हो स्टूडेंट, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, चाहे आपसे पूछ ले दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर क्या हो जाएगा, यहां पे याद रखोगे अहमदाबाद। सॉरी, ये तो पूर्वोत्तर भारत का हो गया ना, और यही साथ में उत्तर भारत का भी हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछे केवल भारत का मैनचेस्टर, तो आप भारत के मैनचेस्टर में यहां से स्टूडेंट ध्यान रख सकते हो, भारत का मैनचेस्टर ये कहा जाता है आपका अहमदाबाद भाई, अहमदाबाद। अहमदाबाद कहां पर है? अहमदाबाद, गुजरात। तो याद रखोगे, अगर भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए अहमदाबाद, उत्तर भारत का या पूर्वोत्तर भारत का पूछा जाए कानपुर, और स्टूडेंट यहां पे याद रखोगे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए तो कोयम्बटूर भी। तो कोयम्बटूर इसका सही उत्तर होगा, ध्यान रखना। उत्तर भारत और पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर हो जाएगा आपका कानपुर। नवाबों का शहर, पिछली बार यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा भी गया था कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखोगे नवाबों का शहर, या बागों का नगर आ जाए, या नजाकत नफासत का शहर पूछा जाए, तो वो है उत्तर प्रदेश की कैपिटल, जिसको हम जानते हैं लखनऊ के नाम से भी। तो नवाबों का शहर याद रखोगे लखनऊ को कहा जाता है। आगे चलते हैं फिर, पीतल नगरी, ये भी पूछा गया था अभी पिछली बार, सेकंड पारी में आया था। पीतल नगरी या बर्तनों का शहर, तो पीतल नगरी क्या है हमारी, यह है आपकी मुरादाबाद। पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है मुरादाबाद को। आगे देखोगे आमों का नगर, तो आमों का नगर लखनऊ, और लखनऊ में भी क्या है याद रखोगे, लखनऊ का मलिहाबाद। तो लखनऊ का जो मलिहाबाद है वो दशहरी आम के लिए बड़ा फेमस स्थान है, ध्यान रखना भी। अगला गोरखधाम यानी योगी जी की नगरी, याद रखोगे। और जैसा कि आप गोरखधाम से समझ गए होगे कहां की बात करने जा रहा है, और नाथ नगर किसे कहा जाता है, गीता परेश नगर किसे कहते हैं, तो इन सभी का एक ही जवाब है स्टूडेंट, और वो है आपका गोरखपुर। याद रखोगे गोरखपुर भाई। आंवला नगरी, आंवला नगरी है उत्तर प्रदेश की प्रतापगढ़, याद रखोगे आंवला नगरी प्रतापगढ़। नेक्स्ट है ताला नगरी, और ताला नगरी किसे कहते हैं भाई, अलीगढ़। ताला नगरी कहा जाता है स्टूडेंट अलीगढ़ को। तो ये छाप लेना, भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए मैंने अभी तक। फिर आगे चलते हैं स्टूडेंट अगली स्लाइड में, फिर सुनो। अगला है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट करना। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि किसे कहा जाता है, या 30,000 तीर्थकों का स्थान, और ये है स्टूडेंट कौन, नैमिषारण्य। और ये नैमिषारण्य कहां पड़ता है, तो ये है उत्तर प्रदेश का जो सीतापुर डिस्ट्रिक्ट है, याद रखोगे स्टार लगा लेना, सीतापुर नैमिषारण्य। अगला कैंची नगर, क्रांति नगर, सभी जानते होंगे मेरठ, सही है। मेरठ से ही 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी, ये भी याद रखना है आपको। कृष्ण नगरी, पेठा नगरी या पंडों की नगरी, जैसा हमारे कृष्ण जी की नगरी कही जाती है क्या, मथुरा, तो ये है आपकी मथुरा। और यहां से जो अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे
कि बताओ पेड़ा नगरी किसे कहते हैं, तो पेड़ा नगरी कहा जाता है स्टूडेंट मथुरा को। सुहाग नगरी पूछ ले या चूड़ी नगरी पूछ ले तो इसे भी याद रखोगे, यूपी का जो फिरोजाबाद है, फिरोजाबाद, तो फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है सुहाग नगरी या चूड़ी नगरी। ध्यान रखने वाली बात है, छपा ये भी क्वेश्चन पिछली बार, ध्यान रखना सुहाग नगरी। अगला अगर बात करें रामनगर या राम जन्मभूमि, रामचरितमानस, इसकी बात हम कर चुके हैं अयोध्या। नेक्स्ट देखो अगला विश्वनाथ नगरी, शिवनगरी, मुक्ति नगर, मुक्ति क्षेत्र, और ये क्षेत्र रांड सांड की सीढ़ी, और ये भाई रांड सांड की सीढ़ी भी आपको याद रखना है, कहाँ ये रांड सांड। उसके बाद नगर, पंडों का नगर, घाटों का नगर। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, शिवनगरी और घाटों का नगर, और ये कहा जाता है भाई वाराणसी। और वाराणसी से स्टूडेंट याद रखोगे यहीं पे आपका विश्वनाथ मंदिर भी है, जैसा लिख रहा है वहां पे विश्वनाथ नगरी, तो विश्वनाथ मंदिर कहां पर है आपका, तो ये भी वाराणसी में। लेकिन स्टूडेंट आप पूछ ले कि इसका पुराना नाम था काशी या बनारस, ये भी ध्यान रखना है, काशी या बनारस। एक और क्वेश्चन यहां से छप सकता है आपका, सारनाथ का स्तूप कहाँ है, तो ये सारनाथ का स्तूप भी कहां पर है, वाराणसी में, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और महाकालेश्वर पूछ ले आपसे कि बताओ भाई महाकालेश्वर कहाँ है, तो महाकालेश्वर स्टूडेंट याद रखने वाली बात है, और ये महाकालेश्वर है आपका उज्जैन में भी, ठीक है। उज्जैन कहाँ है, उज्जैन है आपका एमपी में। चलो आगे चलते हैं फिर। देखो भारत का सिराज या सिराज ए हिंद या पूरब का सिराज, और स्टूडेंट ये है आपका जौनपुर, कौन सा है, जौनपुर, याद रखना भाई, जौनपुर को कहा जाता है भारत का सिराज या सिराज ए हिंद। धान का कटोरा, चंदौली डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, ध्यान रखना। चाकुओं का नगर कहा जाता है स्टूडेंट रामपुर, है ना, रामपुर चाकुओं का नगर कहा जाता है। नेक्स्ट है आपकी ताज नगरी, ताज नगरी याद रखनी है, और यहीं पे पेठा नगरी, ताज और पेठा जहां सबसे ज्यादा बिकता है, और ये है आपका आगरा। आगरा में याद रखोगे स्टूडेंट, आगरा में आपका लाल किला, ठीक है, आगरा में क्या है, जो अकबर के द्वारा बनवाया गया था लाल किला आगरे में है, ठीक है। और दिल्ली में जो लाल किला है वो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था अभी, ठीक है। और आगरा में ही आपका ताजमहल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखो बड़ा ही फेमस और बड़ा ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इत्र नगर या खुशबुओं का शहर, इत्र नगर या खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है, तो ये है आपका कन्नौज, याद रखना भी कन्नौज। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध अगर पूछ ले कब हुआ था, कन्नौज या बिलग्राम, तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था स्टूडेंट कब, 1540, याद रखना है, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। अगला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काशी की बहन, और काशी की बहन कही जाती है स्टूडेंट किसको, गाजीपुर, याद रखोगे काशी की बहन है गाजीपुर। और यहाँ पे हमने बात कर ली किसकी, ये वाराणसी की। वाराणसी में आपका विश्वनाथ का मंदिर है, और यहीं पे एक स्तूप है, सारनाथ का स्तूप है, और महाकालेश्वर मंदिर कहां पर है स्टूडेंट, उज्जैन में। नेक्स्ट है आपका हींग व गुलाल नगरी, ये छप सकता है भी, आपकी बार ध्यान रखना, स्टार लगा लेना स्टूडेंट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि बताओ गुलाल नगरी के नाम से किसे जानते हैं, और ये है हाथरस, तो हाथरस को जाना जाता है किसके नाम से, गुलाल नगरी। चलो आगे चलते हैं। स्लाइड अच्छी लग रही हो तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। इसी आगाज में हम आगे बढ़ते रहेंगे, और फिर कल एक बेस्ट, इससे भी और अच्छी एपिसोड लेकर के आने वाला हूं आपके लिए, जो यूपी पुलिस ARO RO की परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। बस आप लोग लाइक और शेयर करो, थोड़ा सा सपोर्ट करो। आगे चलते हैं, देखिए आगे संगम नगरी, कौन नहीं जानता संगम नगरी, तो ये क्वेश्चन नहीं छपेगा भाई, बहुत कम चांस होंगे ऐसे क्वेश्चन के, लेकिन हाँ इसमें क्वेश्चन ये जरूर पूछा जाएगा कि अमरूद, बच्चों अमरूद नगर या अमरूद नगरी किसे कहा जाता है। एक दूसरा इसमें ये छप सकता है कि भाई ईश्वर का निवास स्थान बताओ, चाहे तो अमरूद नगरी पूछे या ईश्वर का निवास स्थान। और प्यारे स्टूडेंट ये है आपका इलाहाबाद, इलाहाबाद, इलाहाबाद में स्टूडेंट याद रखने वाली बात है कि अकबर का किला अगर पूछ ले इलाहाबाद का किला कहाँ है, तो इलाहाबाद का किला कहाँ पर है, इलाहाबाद में ही है, जो अकबर के द्वारा बनवाया गया था। अच्छे यहाँ से और क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो इलाहाबाद के संबंध में याद रखोगे यहाँ पे 3 नदियों का संगम है, जिसको हम स्टूडेंट क्या बोलते हैं,
त्रिवेणी संगम के नाम से भी जानते हैं, त्रिवेणी संगम। सही है भाई। और इलाहाबाद में और क्या खास बात है, तो इलाहाबाद के बारे में आप यहां से ये भी याद रख सकते हो कि हल्दिया, इलाहाबाद के पास में हल्दिया है, हल्दिया से और कहां तक, कोलकाता तक NW1 गुजरता है। ये भी अच्छी बात है याद रखने वाली। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखिए आमों का नगर मैं पहले बता चुका हूं आपको, लखनऊ का मलिहाबाद। अगर स्टूडेंट यहाँ पे आम की जगह अगर पूछ ले दशहरी, अगर आपसे दशहरी पूछ ले कि कहाँ होती है सबसे ज्यादा, तो मलिहाबाद में ही होता है। गोरखधाम, नाथ नगरी, गीता परेश अभी मैं आपको बता चुका हूं। और ये है आपका गोरखपुर। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसे नोट करेंगे सभी। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांस बरेली, याद रखना, बांस बरेली भाई। अगला देखो सुरमा नगरी। अभी तुमने एक सुरमा नगरी है, एक सुहाग नगरी है। तो सुहाग नगरी मैंने आपको बताई फिरोजाबाद में है, और जबकि आपकी सुरमा नगरी कहां पर है स्टूडेंट, ये है आपकी बरेली में। देखो कंफ्यूज ना हो जाना, अगर सुरमा नगरी पूछे तो बरेली, सुहाग नगरी पूछे तो यूपी का फिरोजाबाद, जो चूड़ियों के लिए फेमस है भी पूरे भारत में। उत्तर प्रदेश का सो विडो, देखो यहां पे लिखा हुआ है सो विडो, या उत्तर प्रदेश की पहली फिल्म सिटी भी याद रखोगे। फिल्म सिटी भी कहां बन रही है, वो भी आपकी नोएडा में बनने जा रही है। अगला है सोनाचल पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, और ये स्टूडेंट जैसा आप जानते होंगे यूपी का सबसे दक्षिण में पड़ता है, याद रखना। और यूपी का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से वो राज्य हैं, एक तो आपका झारखंड, एक स्टूडेंट MP, एक छत्तीसगढ़, और एक हो जाएगा आपका बिहार। तो ये ध्यान रखना। अभी यूपी का एकमात्र ऐसा जिला जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो यहां से झारखंड याद रखोगे, MP याद रखोगे, छत्तीसगढ़ याद रखोगे, और एक बिहारी भी याद रख सकते हो आप, है ना। तो ये 4 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है सोनभद्र। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। वीडियो अच्छी आ रही है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। फिर आगे चलते हैं। देखिए अगला क्या है, तो आज बस यहीं तक था, और इससे अगली क्लास में हम अगले एपिसोड में आपसे बात करने वाले हैं। जो अगला एपिसोड होगा वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से बताने वाला हूं। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद। क्लास फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।